तो बच्चों यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं टर्म सिंबल्स। टर्म सिंबल निकाले जा रहे हैं फॉर बच्चों कार्बन ग्राउंड स्टेट के लिए कहें, या फिर बच्चों टर्म सिंबल्स हम निकालने जा रहे हैं ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो क्या है बच्चों इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। इससे पहली वीडियो में हमने क्या भी बात की थी, किस तरह के इलेक्ट्रॉन को इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, किसको नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो बच्चों इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन निकालने का जो वे है टर्म सिंबल्स वो डिफरेंट है। और यहाँ पर मैंने जो चूज़ किया बच्चों पिजन होल डायग्राम चूज़ किया है पढ़ाने के लिए कि पिजन होल डायग्राम से किस तरह से टर्म सिंबल्स निकाले जाते हैं। ये मेथड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं बच्चों, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और नॉन इक्विवेलेंट के लिए डिफरेंट वे था। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर निकालने में, अगर प्रीवियस वाले मेथड से जो है अगर हम टर्म सिंबल्स निकाले जाते तो क्योंकि ये इक्विवेलेंट थे तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर हम बच्चों इस तरह से भी उनकी काउंटिंग हो जाती, किस तरह से, जिसमें जो है पाउली एक्सक्लूसिव लॉ फॉलो नहीं कर रहे होते तो उनको भी काउंट कर लिया जाता। तो वहाँ पे प्रॉब्लम थी, वहाँ पे कौन को इस तरह से फिलिंग को किस तरह से अलग किया जाए, क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट में तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, क्योंकि या तो एन अलग होगा दोनों इलेक्ट्रॉन का या फिर क्या होगा एल अलग होगा। तो वहाँ पर कि पाउली को फॉलो ना कर रहे हो वो पॉसिबिलिटी वहाँ पर नहीं आती, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा केयरफुली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है किस तरह से, ताकि पाउली एक्सक्लूसिव मस्ट भी ओबे, ताकि पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ओबे करे, क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्बिटल में होते हैं तो वहाँ पर तो ओबे करेंगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, पिजन होल डायग्राम। प्रीवियस मेथड से हम नहीं कर पा रहे और यहाँ पे कर रहे हैं पिजन होल डायग्राम से हम कर रहे हैं। तो बच्चों इसको करते किस तरह से बच्चों, पिजन होल डायग्राम बनाना होता है। पिजन होल मतलब पिजन जो रहता है किसी होल के अंदर, जैसे पिजन रहता है उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ पर रहने की। सपोज पिजन यहाँ रह रहा है, इसी का नाम, कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, डिफरेंट होल है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। तो पिजन जो कबूतर है वो डिफरेंट होल में कितनी तरह की पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, उसी से इसका नाम आया है बच्चों। तो हम क्या बनाएंगे, होल्स बनाएंगे, उनमें कबूतर की जगह इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम किसकी बात करें, कार्बन की ग्राउंड स्टेट की। तो इनिशियली बच्चों जो पूरी भरी हुई होती हैं, जैसे कि हमने देखा उन्हें नेगेटिव करते थे टर्म सिंबल्स, केवल किसका आउटर वाले जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, केवल उसी से टर्म सिंबल्स बच्चों निकाले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन किसके 2p2 से निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों एक तो अलग अलग पिजन होल बनाने होते हैं किसके लिए, जैसे इसकी क्या हो सकती है, या तो बच्चों S1 हो सकता है या फिर अपोजिट में भरा जाएगा तो S0 के लिए। तो पहले जो पिजन होल बनाए गए हैं किसके लिए बनाए गए, S1 के लिए। दो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भरा गया है, कितनी पॉसिबिलिटी है भरने की, दो इलेक्ट्रॉन्स को जिसमें S की आ रही 1 आ रहा हो। तो बच्चों इस तरह से px py pz या px py pz, तो हम कितनी तरह से भर सकते हैं ताकि S क्या है बच्चों 1 आए। इस तरह से भरा जा सकता है, इस तरह भरा जा सकता है, और बहुत सारी पॉसिबिलिटी जो कि यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो हमने px py pz को किस तरह से रखा है, इसको बच्चों हमने यहाँ पर वर्टिकल किया। ये px py pz जो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल था उसको किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, px py और pz से डिनोट कर रहे हैं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी मतलब दो यहाँ भरे जा सकते हैं, या फिर एक छोड़ करके यहाँ भरा जा सकता है, या फिर यहाँ पर इस तरह भरा सकते हैं। तो ये इसके क्या होंगे बच्चों, थ्री वे पॉसिबल हैं, क्या रखते हुए S=1 रखते हुए। बाद में क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि px py pz की वैल्यू क्या +1 0 -1 ml की वैल्यू चलती है। तो ml की वैल्यू का सम किया है, यहाँ जैसे इसकी 0 है इसकी 1 है तो ml क्या हो गया +1 हो गया। यहाँ पर ml क्योंकि ये +1 वाले में और ये माइनस वाले में तो इसके लिए ml का सम 0 हो गया, और यहाँ ये 1 है ये -1 है तो -1 हो गया। पहले से एकदम डिफरेंट मेथड है, वहाँ पर खाली हम L1 L2 ले रहे थे, वहाँ पर ml नहीं ले रहे थे। यहाँ पर क्या करें, इस तरह से पॉसिबिलिटी भर रहे हैं ताकि S1 हो, उसके लिए हमने ये पिजन होल बनाया। जो हम इन जनरल कैसे दिखाते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टली, लेकिन यहाँ पर इनको कैसे लिख रहे हैं, वर्टिकली लिख रहे हैं। और टोटल कितनी तरह से वो इलेक्ट्रॉन जो है पिजन होल में कबूतर के घर में कितने वे में रह सकता है, टोटल पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। और किस तरह की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, ताकि S=1 रहे। तो ये बच्चों 3 पॉसिबिलिटी। फिर क्या कर रहे हैं बच्चों, हम समेशन ml कर रहे हैं, समेशन ml यहाँ पर उनको सम कर ले रहे हैं ml की वैल्यू को। तो इतनी पॉसिबिलिटी है। अब ml की वैल्यू क्या होती है बच्चों, l की वैल्यू जितनी होती है, तो ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, +l से -l तक l की वैल्यू वेरी करते हैं। तो ml की वैल्यू देख करके हम l की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ +1 0 -1 है। ml की वैल्यू क्या थी बच्चों, वहाँ पे सम करके +1 0 -1 आई। इसका मतलब l की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी, क्योंकि l की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ml की वैल्यू क्या होती है, +l से -l तक वेरी करती है। सपोज l 1 है तो ml की वैल्यू क्या होगी, +1 0 -1 होगी।
तो यहाँ से किसकी वैल्यू आई बच्चों, ml की वैल्यू आई। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि l क्या रहा होगा, क्योंकि ml +1 0 -1 है, तो इसका मतलब l मस्ट बी 1 रहा होगा। तो ml की वैल्यू प्लस l से -1 तक रही होगी। तो इस तरह से हमने l की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। l की वैल्यू पता करने के बाद बच्चों टर्म सिंबल्स किस फॉर्म में लिखा जाता है, 2s + 1 l j की फॉर्म में लिखा जाता है। तो टर्म्स क्या आ गई बच्चों, l = 1 है, l = 1 किसका होता है, p टर्म आ गए उसके लिए। और s के लिए फिर बच्चों, क्योंकि s = 1 के लिए हमने पिजन होल बनाए थे, तो 2s + 1 क्या हो गया, s = 1 के लिए बनाए थे, 2s + 1 कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो यहाँ से टर्म सिंबल क्या आ गया, 3p आ गया s = 1 के लिए। और फिर नेक्स्ट बच्चों पिजन होल बनाएंगे किसके लिए, s = 0 के लिए, ताकि उनकी अपोजिट रहे। और इनको डिफरेंट पॉसिबिलिटी को ऑर्बिटल्स जो लिखेंगे सब सेल्स हम इस तरह से लिख रहे हैं, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल ना करके किस तरह रखा है, वर्टिकली रखे हुए हैं। इतने तरह की पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि हम जानते हैं ये px py pz +1 0 -1, तो ये अपोजिट स्पिन रहे, ताकि s क्या रहे बच्चों 0 के लिए। तो या तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके लिए हो सकते हैं बच्चों, या तो एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर अपोजिट, एक की अप एक की डाउन, ताकि क्या रहे बच्चों, s 0 रहे। अलग अलग में भी उसकी ऐसी वैल्यू 0 हो सकती है, +½ -½ 0। एक यहाँ भर दिया तो अपोजिट वाला यहाँ पे भर दिया, या फिर दोनों यहाँ पे भर दिए तो दोनों को इस तरह भर सकते हैं, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है बच्चों पॉसिबिलिटी। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरने की। क्या ध्यान रखते हुए, s = क्या रहे, 0 रहे, और क्या रहे बच्चों, पाउली फॉलो करे, और पाउली फॉलो करे। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम सम करेंगे ml की वैल्यू। ये दोनों क्या है, +1 में तो +2 हो गई, ये +1 में एक है और ये 0 में, तो क्या आ गया, +1 आ गया। ये +1 वाले में है ml की वैल्यू, इसकी -1 है, तो उसको सम कराएं, इन वैल्यूज को सम कराएं। तो ये 0 आ गया, इसका बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, 0 वाले में थे, तो 0 हो गया। ये दोनों -1 0 वाले में है, तो -1 हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, -2 हो गया। तो ml की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है। तो इससे l की वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि l की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर l की वैल्यू के लिए ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है बच्चों, +l से -l तक। तो ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी है, +2 +1 0 -1 -2। तो एक l तो क्या हो जाएगा बच्चों, मस्ट बी 2, तभी ml की वैल्यू इस तरह से वेरी करेगी। लेकिन एक 0 एक्स्ट्रा यहाँ पर है, तो इसका मतलब एक l क्या रहा होगा बच्चों, एक l जो है बच्चों 0 रहा होगा। तो 2 l की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ रही है, क्योंकि 0 ये बच गया। ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, +l से -l तक। तो +2 +1 0 -1 -2, लेकिन एक 0 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब एक l और होगा, l = 0। तो यहाँ से हमने बच्चों पिजन होल में टोटल पॉसिबिलिटी में भरने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, टोटल भरने के बाद हमें पता चल रहा है बच्चों ml यहाँ से यहाँ तक है, सम करके पता चला। एक ml क्या था बच्चों, एक्स्ट्रा था, तो यहाँ से हमें ml एक तो ये हो गया, तो उसके लिए l2 रहा होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, l के लिए ml कहाँ से कहाँ वेरी करता है, प्लस से माइनस तक वेरी करता है। इसी तरह से बच्चों ml 0 एक जो एक्स्ट्रा रहा था, तो उसके लिए l क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो बच्चों l = 2 के लिए हमें क्या पता चल गया, टर्म क्या पता चल गई, d, और l = 0 के लिए टर्म क्या पता चल गई बच्चों, s पता चल गई। तो इस तरह से, और ये है किसके लिए बच्चों, s0 के लिए हम कर रहे हैं। तो 2s + 1 0 के लिए क्या 1 हो गया, तो हमारा टर्म्स क्या आ गई, 1d और 1s। एक तो टर्म बच्चों ये आ गई है, और दूसरी टर्म बच्चों हमने यहाँ पर क्या निकाली, 3p निकाल ली थी, और एक क्या गई, ये आ गई। अब इनके लिए अलग अलग के लिए हम j की वैल्यूज निकालेंगे। तो j की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं बच्चों। तो टोटल कुल मिलाकर के p2 के लिए बच्चों कितनी आ गई, इतनी टर्म आ गई। फिर इसको लो, इसके लिए टोटल j की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए j की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए j की वैल्यू होगी। हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, j = l + s से l - s तक। अगर हम कहें कि 3p के लिए j की वैल्यू कितनी होगी, तो 3p के लिए बच्चों हमें पता है s क्या है बच्चों, इसके लिए 1 है, और l क्या है बच्चों, 1 है। तो j की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 2l + s 2 बन गया, और कहाँ तक जाएगा, l - s क्या होगा, 0। तो बीच में क्या वैल्यू रही हमारी, 1 रही। तो 2 1 0 3 वैल्यूज उसके लिए हमारी आ जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों हमने पिजन होल मेथड देखा। पिजन होल मेथड में क्या देखा बच्चों, 2 तरह से इसको करते हैं। एक तो पिजन होल जो बनाने होते हैं वो अलग अलग स्पिन के लिए बनाने होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 की स्पिन या तो बच्चों क्या रहेगी, 1 रहेगी, या फिर पैरेलल हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। उसके लिए 2 अलग अलग पिजन होल हमने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है, अलग अलग पिजन होल बनाए हैं, और उसमें पाउली का फॉलो किया है, और डिफरेंट कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इनको ध्यान रखते हुए S1 हो और S0 हो, और फिर क्या किया है बच्चों, समेशन L किया है,
और समेशन एल से किसका आइडिया निकाला, एल का आइडिया निकाला है, और उससे एल की वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें मल्टीप्लिसिटी यहाँ से हमें बताइए और जे की वैल्यू हम अलग से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों दूसरा देखते हैं 3d2 के लिए, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बच्चों, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे किस तरह से इसके टोटल टर्म सिंबल्स निकाले गए पिजन होल मेथड से। तो कर प्रोसेस क्या है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन या तो एस इक्वल टू इनके लिए क्या होगी 1 होगा, या तो दोनों पैरेलल होंगे, या फिर क्या होंगे बच्चों एंटी पैरेलल होंगे। तो दो तरह के अलग अलग पिजन होल जो कबूतर के होल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलिंग की टोटल पॉसिबिलिटी देखेंगे, कितने तरह से वो पिजन के होल में रह सकता है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए तो पहले s इक्वल टू 1 के लिए टोटल पॉसिबिलिटी देखें। तो d ऑर्बिटल को बच्चों इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं dx स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ पर हम किस तरह से शो कर रहे हैं, वर्टिकली शो कर रहे हैं, और इस तरह से टोटल पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन को s इक्वल टू 1 के लिए पहले मतलब इसमें भरा गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, ये चीज़ हम जो हमारी जो हॉरिजॉन्टली s दिखाते हैं इसको हमने इस एक d 5d को इस तरह दिखाया। दूसरी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए सेकेंड d ऑर्बिटल्स हैं, d सब सेल हैं, थर्ड d सब सेल्स हैं, फोर्थ d सब सेल है, टोटल पॉसिबिलिटी निकाली जा सके। तो पहले d ऑर्बिटल में हमने इसको क्या इसमें भर दिया, फिर नेक्स्ट के लिए एक छोड़ करके भर दिया। तो टोटल इस तरह से टोटल पॉसिबिलिटीज हमने देखी हैं। फिर क्या करना है, समेशन ml करना है। दो इलेक्ट्रॉन एक +2 वाले में +1 वाले में इसका सम कर दिया तो ये कितना आ गया, +3 आ गया, +2 आ गया, +1 आ गया, 0 इस तरह से आए। अब ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यू से हमें किस चीज़ का आइडिया निकालना है, एल का निकालना है। ये क्या दिए हुए बच्चों, ml दिए हुए हैं। ml और l में रिलेशन जानते हैं। किसी l की वैल्यू के लिए ml की वैल्यू क्या होती है, ml कितनी पॉसिबल वैल्यू होती है, प्लस l से माइनस है, +2 +1 0 -1 -2, तो इतनी सारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ से हमें l की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि ml कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, +3 से -3 तक। तो इससे एक तो हमें क्लियर कट आइडिया लग गया, +3 से -3 तक, तो इतने सारा l इक्वल टू 3 रहा होगा। लेकिन हम देखेंगे कि +1 दो बार आ रहा है, इसका मतलब ये अलग l भी है। एक तो l हो गया +3 +2 +1 0, ये वाला ले लिया, और फिर संख्या आ गई -1 -2 -3। लेकिन लेफ्ट आउट कौन से रह गई बच्चों वैल्यू, इसका एक -1 रह गई है, एक एक्स्ट्रा 0 था और एक एक्स्ट्रा +1 था, ये लेफ्ट आउट वैल्यूज थी। इसका मतलब एक l क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, जिसकी वैल्यू ml क्या रही हो, +1 0 -1 रही होंगी। तो टर्म क्या आ गई बच्चों, टर्म आ गई p इसके लिए, और यहाँ पे l इक्वल टू 3 था तो किसके लिए होता है, वो f के लिए होता है। तो इस तरह से बच्चों इस s इक्वल टू 1 के लिए दो टर्म्स क्या f और p, और s इक्वल टू 1 है तो 2s + 1 क्या हो गया 3, तो दो टर्म्स निकल गए 3p और 3f और 3p, जिनके लिए हम बच्चों j की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनकी अलग अलग j की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। आप पिजन होल किसके लिए बनाएंगे, s इक्वल टू 0 के लिए, मतलब हम क्या करेंगे उसको पेयरिंग करेंगे, इस तरह दो एक ही में बढ़ते हैं या फिर अलग अलग पाउली को फॉलो करते हैं। टोटल इतनी पॉसिबिलिटी रह रही हैं। फिर क्या क्या करा जाएगा बच्चों, इनका समेशन किया जाएगा, सम किया गया है, और फिर इनसे क्या आइडिया लगाया जाएगा कौन सी एल की वैल्यू रही होगी। तो हमें क्लियर कट पकड़ में आ रहा है कि +4 से -4 तक वैल्यू वेरीज कर रहे हैं। इसका मतलब एक तो एल 4 रहा होगा, और बाकी +4 +3 +2 +1 0, लेकिन ये जो है ये एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रहे हैं। तो और फिर आ जाएगा 0 के बाद -1, हाँ ये भी एक्स्ट्रा में है दोनों 0, -1 -2 ये एक्स्ट्रा वाला है, -3 -4। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, वो +2 +1 0 -1 -2 जो लेफ्ट वैल्यूज थी। तो इसका एक तो l इक्वल टू 4 था, एक l इक्वल टू 2 है, लेकिन 0 कितने आने चाहिए थे, 0 एक यहाँ का है, एक यहाँ का है, और एक एक्स्ट्रा 0 और बचेगा, 3 0 है यहाँ पर। एक तो ये हो गया जो 4 वाले में ये वाला 0, एक 0 यहाँ पर हो गया +2 वाले में, और एक 0 और बचा हुआ था। तो एक l इक्वल टू 0 के लिए होगा। इस तरह से l की 3 वैल्यूज थी, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0 के लिए s हो गया, l इक्वल टू के लिए d हो गया, l इक्वल टू 4 के लिए क्या हो गया बच्चों, g हो गया। तो टोटल टर्म्स बच्चों s d g, और s इक्वल टू 0 था तो 2s + 1 क्या हो गया बच्चों, उसके लिए 1 हो गया, तो ये 3 टर्म्स हो गए। तो इस तरह से D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए बच्चों ये टर्म सिंबल्स हो गए। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3f 3p 1g 1d 1s टर्म सिंबल्स आ गए, जिनकी j वैल्यू जो है l + s से l - s तक निकाली जा सकती है। तो बच्चों ये पिजन होल मेथड था। हम क्या बनाते हैं, टोटल पिजन होल्स बनाते हैं, कबूतर के रहने वाले घर बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उनमें करते हैं, देखते हैं कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। किस चीज़ का ध्यान रखते हुए, पाउली का ध्यान रखते हुए। जब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस मेथड से वो बच्चों निकाले जा सकते हैं।